वैन को हरी झंडी। अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू ने 11 मार्च 21 को ईटानगर में डीके कन्वेंशन सेंटर परिसर से सूचना और सार्वजनिक संबंध विभाग के 5 मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर वैन को हरी झंडी दिखाई। ये पूर्वी सियांग, कुरुंग कुमे, लोअर सुबनसिरी, नामसाई और तवांग जिलों में खड़ी की जाएंगी। ये सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में सूचना के प्रभावी प्रसार की सुविधा प्रदान करेंगे। सैमसंग ने दिल्ली में इनोवेशन लैब स्थापित की। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय DTU में एक इनोवेशन लैब स्थापित की है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और कंप्यूटर विजन जैसे डोमेन पर संयुक्त अनुसंधान और प्रशिक्षण को बढ़ावा देगा। सैमसंग R&D इंस्टीट्यूट, नोएडा एसआरआ के इंजीनियर DTU के छात्रों और शिक्षकों के साथ सहयोगी अनुसंधान परियोजनाओं पर काम करेंगे। गोवा AFC चैंपियंस लीग मैचों की मेजबानी करेगा। इंडियन सुपर लीग के पक्ष AFC गोवा मडगांव के फतोडा स्टेडियम में AFC चैंपियंस लीग ACL के ग्रुप E मैचों की मेजबानी करेगा। 11 मार्च 2021 को एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स बैकग्राउंड कलर RAGB 255 ग्रेटर देन ACL लेस देन स्पैन ग्रेटर देन 2021 के ग्रुप चरण मैचों के आयोजन स्थलों की पुष्टि की। AFC गोवा ACL के ग्रुप चरण के लिए सीधे क्वालिफाई करने वाला पहला भारतीय क्लब बन गया है। तेलंगाना सरकार ने 25 करोड़ रु स्वीकृत किए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राज्य में आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए 25 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रव्यापी समारोह की योजना बनाई जा रही है। राज्य ने KV रमानाचार्य सलाहकार सांस्कृतिक मामलों को उत्सव समिति का अध्यक्ष और सचिव नियुक्त किया है। पर्यटन मंत्रालय ने एक समिति बनाई। पर्यटन मंत्रालय ने देश के उत्तर पूर्व क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हितधारकों की एक समिति बनाई है। मंत्रालय अपनी अलग अलग योजनाओं जैसे स्वदेश दर्शन और प्रसाद में उत्तर पूर्व राज्यों को पर्यटन अवसंरचना के विकास, मेलों, त्योहारों को बढ़ावा देने, क्षेत्र में पर्यटन से संबंधित घटनाओं आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एजुकेट गर्ल्स ने राजस्थान के 7 पर हस्ताक्षर किए। एक NGO, एजुकेट गर्ल्स, ने जयपुर में राजस्थान सरकार के महिला सशक्तिकरण निदेशालय के साथ एक समझौता ज्ञापन की घोषणा की है। MOU के अनुसार राज्य की महिलाओं और किशोरियों की पहल और सुधार प्रक्रियाओं की योजना और कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए एजुकेट गर्ल्स एक सहयोगी ढांचा विकसित करेगी। यह एक राज्य स्तरीय परियोजना प्रबंधन और कार्यान्वयन इकाई स्थापित करेगा। थॉमस बाक को IOC के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया। थॉमस बाक को अंतिम 4 साल के कार्यकाल के लिए 10 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया। जर्मन वकील को निर्विरोध चुना गया और उन्होंने 93-1 वोट हासिल किए। उन्होंने भविष्य के ओलंपिक मेजबान पेरिस और लॉस एंजल्स में भी हस्ताक्षर किए, जबकि ब्रिस्बेन को अब 2032 के लिए तेजी से ट्रैक किया जा रहा है। बाक ने पहली बार 2014 सोची खेलों की अध्यक्षता की। बांग्लादेश सरकार ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी। बांग्लादेश सरकार ने भारत से प्रत्यक्ष खरीद विधि DPM के तहत 150,000 टन चावल खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने भारत, थाईलैंड और वियतनाम से DPM के तहत 350,000 टन चावल खरीदने के 3 अलग अलग प्रस्तावों को मंजूरी दी है। पंजाब स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड से गैर बासमती उबले हुए चावल खरीदे जाएंगे। कॉग्निजेंट टीकाकरण की लागत को कवर करेगा। कॉग्निजेंट भारत में अपने 200,000 पूर्णकालिक कर्मचारियों और उनके आश्रितों सहित 600,000 से अधिक लोगों के टीकाकरण की लागत को वहन करेगा। इसमें लगभग 50,000 लोग शामिल हैं, जिनमें संविदा, सहायता और सुरक्षा कर्मियों जैसे आकस्मिक कर्मचारी और उनके परिवार शामिल हैं।
एक्सेंचर और इन्फोसिस भी भारत में टीकाकरण करने वाले कर्मचारियों की लागत के साथ साथ उनके परिवारों को भी कवर करेंगे। सांगयोग मोटर में हिस्सेदारी कम करेगा महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा को भारतीय रिजर्व बैंक से कोरियाई वाहन निर्माता कंपनी सांगयोग मोटर में अपना स्वामित्व कम करने की मंजूरी मिल गई है। यूवी निर्माता को पूंजीगत कमी के माध्यम से सांगयोग मोटर में अपनी 75% हिस्सेदारी को 25% तक कम करने की मंजूरी मिल गई है। एक दशक पहले सांगयोग की खरीद के लिए महिंद्रा ने 2100 करोड़ रुपए या $463 मिलियन का भुगतान किया था। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 10 मार्च 2021 को और क्वोट राष्ट्रीय गर्भकालीन मधुमेह जागरूकता दिवस और क्वोट सम्मेलन में मुख्य भाषण दिया। आभासी रूप से बेंगलुरु ने इसकी मेजबानी की। इस अवसर पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डायबिटीज इन प्रेगनेंसी स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया DIPSI द्वारा तैयार और एल्को गर्भावस्था में मधुमेह का प्रबंधन और आदिक्यों के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए। पश्चिम बंगाल में भिखारियों की संख्या सबसे ज्यादा है। 2011 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक 81,244 भिखारियों के साथ भारत में 4 लाख से अधिक भिखारी हैं, जबकि लक्षद्वीप में केवल 2 भिखारी हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत ने यह जानकारी दी। पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश में 65,835 less than span style equals background color RAGB 255 great 2000 करोड़ में PTC की पवन संपत्ति खरीदेगा SJVN। हाइड्रो पावर जनरेटर SJVN लिमिटेड ने NTPC लिमिटेड को हराकर मध्य प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में फैली PTC इंडिया लिमिटेड की 288 मेगावाट लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स बैकग्राउंड कलर RAGB 255 greater than MW less than span greater than पवन ऊर्जा परिसंपत्तियों की बोली जीती है। SJVN लिमिटेड को इस सौदे के लिए आशय पत्र लोई प्राप्त हुआ है, जिसका उद्यम मूल्य लगभग 2000 करोड़ रुपए है। यह PTC इंडिया की पवन ऊर्जा कारोबार से बाहर निकलने की रणनीति का हिस्सा है। JKSPDCL के 77वें निदेशक मंडल की बैठक। जम्मू और कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर बसीर अहमद खान के सलाहकार ने 10 मार्च 2021 को श्रीनगर में सिविल सचिवालय में जम्मू और कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड JKSPDCL के 77वें निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता की। JKSPDC और NHPC लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी के माध्यम से 850 मेगावाट की रेटल हैप के कार्यान्वयन और सौर ऊर्जा संयंत्र के विकास पर चर्चा की गई। आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री हामिद बाकायको का निधन। मार्च 2021 में आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री हामिद बाकायको का निधन हो गया। अमेरिकी डॉलर के पर्यटन सहायता पैकेज का अनावरण किया। यह कोरोना वायरस महामारी के कारण अंतर्राष्ट्रीय मार्ग बंद होने के कारण स्थानीय यात्रा को बढ़ावा देगा। सरकार देश के 13 गंतव्यों के लिए घरेलू उड़ानों पर 8 लाख टिकटों पर सब्सिडी देगी, जो ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों पर निर्भर हैं, और छोटे पर्यटन ऑपरेटरों को सस्ते ऋण प्रदान करेगी। बंगबंधु शेख मुजीब शताब्दी। बांग्लादेश बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी और 17-26 मार्च 2021 के बीच देश की मुक्ति की स्वर्ण जयंती मनाएगा। शेख मुजीबुर को बांग्लादेश में और क्वोट राष्ट्रपिता और क्वोट कहा जाता है। उन्होंने बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति और बाद में 17 अप्रैल 1971 से 15 अगस्त 1975 तक उनकी हत्या तक बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। 5519 ग्राम पंचायतों को इंटरनेट प्राप्त होगा। दूरसंचार विभाग ने नवंबर 2021 तक 5519 ग्राम पंचायतों को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। 1 मार्च 2021 तक 2432 ग्राम पंचायतों को भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के साथ जोड़ा गया है। केंद्र ने डॉक्टर
अंबेडकर छात्रवृत्ति लागू की। डी नोटिफाइड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स बैकग्राउंड कलर RAGB 255 255 255 greater than DNTS less than span greater than के शैक्षिकी उत्थान के लिए सरकारी केंद्र प्रायोजित योजना डॉक्टर अंबेडकर प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति को लागू कर रही है। यह योजना लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स बैकग्राउंड कलर RAGB 255 255 255 greater than DNT less than span greater than बच्चों खासकर बालिकाओं के बीच शिक्षा के प्रसार में सहायक है। डिनोटिफाइड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक समुदायों के लिए विकास और कल्याण बोर्ड का गठन 21 फरवरी 2019 को किया गया था। भारत की यात्रा करेंगे अमेरिकी रक्षा महासचिव। अमेरिकी रक्षा मंत्री जनरल लॉर्ड जे ऑस्टिन 19 मार्च 2021 से 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आएंगे। वह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलेंगे। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स बैकग्राउंड कलर आर भारत की यात्रा करेंगे अमेरिकी रक्षा महासचिव। अमेरिकी रक्षा मंत्री जनरल लॉर्ड जे ऑस्टिन 19 मार्च 2021 से 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आएंगे। वह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलेंगे। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स बैकग्राउंड कलर RAGB 255 255 255 greater than less than span greater than दोनों पक्ष द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों और स्वतंत्र, खुले और समावेशी भारत प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में आम हितों पर विचारों का आदान प्रदान करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। केंद्र ने जारी किया राजस्व घाटा। 10 मार्च 2021 को केंद्र ने 14 राज्यों को 6,194 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व घाटा अनुदान जारी किया। 5,957 स्टेशनों पर इंटरनेट की सुविधा। देश में अब तक 5,957 रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई आधारित इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई गई है। रेलटेल ने ग्रामीण भारत में अपने नेटवर्क का लाभ उठाने के लिए दूरसंचार विभाग को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। कार्यान्वयन समय दूरसंचार विभाग द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति और उसके नियमों और शर्तों पर आधारित होगा। हाल ने सरकार को दूसरा अंतरिम लाभांश दिया। डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने सरकार को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 376.93 करोड़ रुपए के दूसरे अंतरिम लाभांश का भुगतान किया। 10 मार्च 2021 को नई दिल्ली में हाल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक R माधवन और निदेशक वित्त CB अनंतकृष्णन द्वारा लाभांश का चेक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंपा गया। मध्यस्थता और सुलह संशोधन विधेयक 10 मार्च 2021 को राज्यसभा द्वारा पास किए जाने के साथ संसद ने मध्यस्थता और सुलह संशोधन विधेयक 2021 को पारित किया। फरवरी 2021 में लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी थी। अधिनियम में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता से निपटने के प्रावधान हैं। विधेयक ने 4 नवंबर 2020 को घोषित समान प्रावधानों वाले अध्यादेश की जगह ली। भगवद गीता का किंडल संस्करण लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मार्च 2021 आभासी मोड के माध्यम से स्वामी चिदभवानंद जी की भगवद गीता का किंडल संस्करण लॉन्च किया। यह आयोजन स्वामी चिदभवानंद जी की भगवद गीता की 5 लाख से अधिक प्रतियों की बिक्री होने पर आयोजित किया गया था। स्वामी चिदभवानंद तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के पास स्थित तिरुप्पारायथुरे में श्री रामकृष्ण तपोवनम आश्रम के संस्थापक हैं। इंडियन बैंक 4,000 करोड़ रुपए जुटाएगा। राज्य स्वाधिकृत इंडियन बैंक के निदेशकों की समिति ने शेयर बिक्री के माध्यम से 4,000 करोड़ रुपए तक जुटाने की मंजूरी दी है। यह फंड जुटाना सभी वैधानिक और विनियामक अनुमोदन के अधीन होगा। इंडियन बैंक को 3 अगस्त 2018 से 3 साल की अवधि में अपनी सार्वजनिक हिस्सेदारी को कम से कम 25% तक बढ़ाने की आवश्यकता है। चेन्नई स्थित इंडियन बैंक में सरकार की हिस्सेदारी 88.06% है। पियरे ब्रूनो
यूरोप व्यापार के लिए विप्रो के सीईओ। आईटी सेवा फर्म विप्रो ने 10 मार्च 2021 को पियरे ब्रूनो को अपने यूरोपीय परिचालन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया। ब्रूनो डीएक्ससी टेक्नोलॉजी से विप्रो में शामिल हुए, जहां वे दक्षिणी यूरोप के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक थे। ब्रूनो यूरोप भर में 6 अलग-अलग क्षेत्रों में विप्रो के कारोबार का नेतृत्व करेंगे। अनुराग ठाकुर, प्रादेशिक सेना में कप्तान। वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर 10 मार्च 2021 को नियमित कमीशन अधिकारी के रूप में प्रादेशिक सेना में कप्तान के रूप में पदोन्नत किया गया। वह भारतीय प्रादेशिक सेना में कैप्टन के रूप में पदोन्नत होने वाले पहले सेवारत केंद्रीय मंत्री बन गए हैं। ठाकुर को 124 इन्फेंट्री बटालियन टेरिटोरियल आर्मी सिख में कैप्टन के पद पर पदोन्नत किया गया है। मार्ग के रूप में नियुक्त किया। 9 मार्च 2021 को भारतीय अमेरिकी माजू वर्गीज को औपचारिक रूप से व्हाइट हाउस सैन्य कार्यालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। WHMO के निदेशक के रूप में वर्गीज दुनिया भर में राष्ट्रपति मिशनों पर वायुसेना के सभी सैन्य अभियानों की देखरेख करेंगे। उन्होंने पहले 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान बिडेन अभियान के मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में कार्य